सच तो यह था कि उस समय वेद प्रताप ने शिलालेख मास्टर, इंस्क्रिप्शन मास्टर बनने के मार्ग पर चलने का विचार छोड़ दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह केवल मार्शल आर्ट का अभ्यास करना चाहता था और शिलालेख मास्टर, इंस्क्रिप्शन मास्टर बनने के चरण अथाह कठिन थे। व्यक्ति को खुद को बेवकूफ बनाना पड़ता था और थोड़े समय में मोटी और व्यापक पुस्तकों को समझने में सक्षम होना पड़ता था। आध्यात्मिक उपभोग के मामले में यह बहुत गंभीर और थका देने वाला भी था। वेद प्रताप के पास एक ही समय में मार्शल पथ और शिलालेख, इंस्क्रिप्शन दोनों का अनुसरण करने की ऊर्जा नहीं थी। लेकिन अब चीजें बदल गई थीं, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अच्छी दवा जैसी कोई चीज नहीं थी, केवल बेहतर ही था। वह अभी जो इस्तेमाल कर रहा था वह केवल बजट सामान था। दुनिया में ऐसी दवा थी जो सीधे साधना स्तर को बढ़ाने में सक्षम थी और बाधाओं को तोड़ने में भी सहायता करती थी। इस प्रकार की दवा के लिए कीमत निश्चित रूप से बहुत महंगी थी। केवल इतना ही नहीं बल्कि हथियार, वेपन्स, कवच, बॉडी शील्ड, मार्शल कौशल, मार्शल स्किल, इन सभी के लिए पैसे की जरूरत थी। वेद प्रताप के लिए उसने जो 1000 सिक्के सोना जीता था वह बहुत कम था। यह उसे पल्स कंडेंसेशन स्टेज पीरियड में प्रवेश करने में मदद करने के लिए अपर्याप्त था। अगर वह पैसा कमाना चाहता था तो उसे एक शिलालेख मास्टर, इंस्क्रिप्शन मास्टर बनना होगा। वेद प्रताप ने तुरंत एक कमरा किराए पर लेने का फैसला किया और आत्मा के टुकड़े से बची यादों को मिलाना, कॉम्बाइन शुरू कर दिया। ये यादें उस छोटे से आत्मा के टुकड़े का बड़ा हिस्सा थीं और वे बहुत अस्पष्ट और समझने में मुश्किल भी थीं। वेद प्रताप के लिए इस विलय कंबाइंड में कई घंटे लग गए। रक्षित प्रताप को व्यापार मेले में घूमने के लिए अकेला छोड़ दिया गया था। यह कल्पना करना कठिन था कि उसका दोस्त अप्रत्याशित रूप से कल्टीवेशन करने के लिए इतनी दूर आया था। यह समर्पण कम से कम प्रशंसा और समर्थन के लायक था। वह वास्तव में एक मार्शल पागल है। दोपहर में वेद प्रताप ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। हालांकि उसे भयंकर सिरदर्द था, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें खुशी के जंगली रंग के साथ चमकीली और चौड़ी थीं। देवताओं गॉड लेवल के दायरे से उत्पन्न शिलालेख तकनीकें, सुपर इंस्क्रिप्शन टेक्निक उत्तम और पूरी तरह से गहन थीं। वे ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना निचले स्तर के लोग भी करने की हिम्मत कर सकें। आत्मा के टुकड़े में पाई जाने वाली शिलालेख तकनीकें, इंस्क्रिप्शन टेक्निक अप्रत्याशित रूप से अद्भुत थीं। वे उपकरणों के स्तर को बढ़ा सकती थीं, वे दवाओं की ताकत भी बढ़ा सकती थीं। साधना की गति बढ़ाने के लिए कोई शरीर को भी उकेर सकता था। यह देवताओं गॉड लेवल के दायरे के कई आयामों के भीतर अनगिनत सहस्राब्दियों के ज्ञान का योग था, और यह केवल एक छोटा सा टुकड़ा था। निचले स्तरों में संभवतः कुछ ऐसी ही तकनीकें रही होंगी, लेकिन अधिकांश प्राचीन संप्रदायों के विनाश या ऐसे अन्य कारणों से समय बीतने के साथ निस्संदेह खो गईं। ग्रेट ओमान कॉन्टिनेंट की उत्कीर्णन शिलालेख तकनीक, इंस्क्रिप्शन टेक्निक केवल उपकरणों के स्तर को बढ़ा सकती है। इसके अलावा यह भी केवल एक छोटी राशि से ही ऐसा कर सकती है। देवताओं गॉड लेवल टेक्निक के दायरे की तकनीकों के साथ इसकी तुलना करना वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की तुलना करना था। वेद प्रताप ने खुद को खड़ा करने के लिए उठाया। अचानक उसके दिमाग की ऊपरी परत की ढह गई। उसके दिमाग के भीतर से भारी मात्रा में जानकारी उभरी। यह एक दर्द था जो एक निश्चित गुण के साथ आया था। उसने आत्मा के साथ घुलने मिलने में 3 घंटे बिताए थे और अब तक वह केवल आधी जानकारी ही ग्रहण कर पाया था। लेकिन उसके दिमाग में पहले से ही एक स्पष्ट योजना थी। सबसे पहले वह सामग्री खरीदेगा और अभ्यास की शुरुआत से ही अभ्यास शुरू करेगा।
खास तौर पर वह दवाओं और अन्य मिश्रित दवाओं की प्रभावकारिता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, साथ ही शरीर उत्कीर्णन विधि बॉडी इंस्क्रिप्शन टेक्निक पर भी। वेद प्रताप अनंत संभावनाओं से खुश था। यह जानना जरूरी था कि इस दुनिया में कुछ ऐसी गोलियां, दवाएं और जड़ी बूटियां मौजूद हैं जो बेहद दुर्लभ और कीमती हैं। भले ही आपके पास कितना भी पैसा हो, फिर भी आप शायद उनकी तरह दवाएं नहीं खरीद पाए। अगर दवा के लिए उत्कीर्णन शिलालेख इंस्क्रिप्शन टेक्निक लागू किए जाए तो एक असंभव दुर्लभ दवा की ताकत 2 हो सकती है। यह कैसी हास्यास्पद अवधारणा थी। जहां तक शारीरिक उत्कीर्णन शिलालेख बॉडी इंस्क्रिप्शन टेक्निक की बात है, अभ्यास की गति बढ़ाने के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। यह किसी की अपनी प्रतिभा के स्तर को बढ़ाने के बराबर था। यह वास्तव में एक स्वर्ग को चुनौती देने वाली तकनीक थी। हेवी एंड चैलेंजिंग टेक्निक। हालांकि उन कीमती सामग्रियों के बारे में सोचते हुए जिन्हें उसे खरीदना होगा, वेद प्रताप ने हाल की घटनाओं को याद करते हुए एक मजबूर मुस्कान दी। वह 800 से अधिक सिक्के सोना प्राप्त करने में सफल रहा था। उसे इसे बुद्धिमानी से खर्च करना चाहिए। स्काई विंड ग्रास जूस, स्काई वाइंड ग्रेस जूस, रैंक 3 उजाड़ जानवरों का खून, रैंक 3 एनिमल्स ब्लड, लंबी पूंछ वाले सिकाड़ा का मोल्ट, बर्फ से बनना झींगा। वेद प्रताप ने इन सामग्रियों को उन्माद में खरीदा। वह केवल कुछ ही पा सका जो उसके दिमाग में थे। शायद उसे याद आने वाली अधिकांश सामग्रियां देवताओं के दायरे गॉड लेवल से थीं। यदि ऐसा है तो ओमान कॉन्टिनेंट में भी, ओमान किंगडम में तो बिल्कुल भी नहीं। यह संभव है कि ये सामग्रियां मौजूद न हो। चाहे अच्छा हो या बुरा, वेद प्रताप ने शिलालेख इंस्क्रिप्शन पर पूरी तरह से ध्यान दिया था। उसने कई प्रतीक पत्र खरीदे और अपनी शिलालेख तकनीक इंस्क्रिप्शन टेक्निक का अभ्यास करने के लिए वापस चला गया। यह वास्तव में पैसे जलाने वाला क्षेत्र था। उसे इन शिलालेखों इंस्क्रिप्शन को उकेरने और कुछ बेचने में सफल होना चाहिए, अन्यथा उसके पास कोई और धन नहीं होगा। वेद प्रताप जब हिसाब लगा रहा था, तभी रक्षित प्रताप व्यापार मेले से वापस आ गया। वेद के सामने सामग्री का विशाल ढेर देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम पागल हो, तुमने क्या किया है? वेद प्रताप को समझ में नहीं आया कि क्या कहना है, इसलिए उसने केवल सच कहा, मैं उत्कीर्णन शिलालेख तकनीकों इंस्क्रिप्शन टेक्निक का अध्ययन कर रहा हूँ। अध्ययन? कौन सा अध्ययन? रक्षित प्रताप ने फुसफुसाते हुए पूछा, क्योंकि उसकी आंखें अंडे के आकार की हो गई थीं। उसे अपने कानों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। उत्कीर्णन शिलालेख तकनीकों इंस्क्रिप्शन टेक्निक का अध्ययन? वेद प्रताप ने फिर से उत्तर दिया। तुम उत्कीर्णन शिलालेख तकनीकों इंस्क्रिप्शन टेक्निक का अध्ययन कर रहे हो? हे भगवान भाई, मेरे अपने भाई, क्या तुम आज सुबह एक बेवकूफ बन गए? 1000 से भी कम सोने के साथ तुम शिलालेख तकनीकों इंस्क्रिप्शन टेक्निक का अध्ययन करना चाहते हो, और तुम्हें शिक्षक कहाँ से मिलेगा? मैंने एक दुर्लभ और कीमती किताब खरीदी है। वेद प्रताप ने मेज की ओर इशारा किया। मोटे अक्षरों को पढ़ते हुए रक्षित प्रताप की आंखें फिर से उभर आईं। शिलालेख तकनीक इंस्क्रिप्शन टेक्निक उदास स्माइली शिलालेख के मार्ग पर शुरुआत करना। वेद प्रताप ने मुख्य रूप से ग्रेट ओमान कॉन्टिनेंट की शिलालेख तकनीकों को समझने और उन्हें आत्मा के टुकड़े से प्राप्त तकनीकों से अलग करने के लिए किताब खरीदी थी। जब रक्षित प्रताप ने इस नकल शिलालेख तकनीक इंस्क्रिप्शन टेक्निक उदास स्माइली शिलालेख के मार्ग पर शुरुआत करना को देखा तो उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। वह अवाक रह गया। उसे तुरंत वेद प्रताप के सामने शिलालेख मास्टर की महानता के बारे में शेखी बघारने का पछतावा होने लगा। पछतावा दिल दहला देने वाला था। वह फिर से सामग्रियों की ओर मुड़ा और रक्षित प्रताप को लगा कि उसका दिल फिर से खून से लथपथ हो गया है।
हालांकि वह जानना नहीं चाहता था, फिर भी उसने वेद प्रताप की ओर देखा और पूछा, यह आपने इन सामग्रियों पर कितना खर्च किया? वेद प्रताप ने असहाय होकर उत्तर दिया, लगभग 70 सिक्के सोना। रक्षित प्रताप ने आह भरी। 70 सिक्के सोना वह स्वीकार कर सकता था, लेकिन उसकी आवाज के लहजे से पता चल रहा था कि वेद प्रताप ने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। निम्नलिखित शब्दों ने उसे निराशा के दौर में लगभग गिरा दिया। मेरे पास 70 सिक्के बचे हैं। इस बिंदु पर रक्षित प्रताप की दुनिया काली हो गई और वह फिसलकर फर्श पर गिर गया। यह युवा और सुंदर मास्टर, यह एक बहुत अच्छा शिलालेख प्रतीक पत्र है। यह प्रसिद्ध मास्टर देवेश का बुक है। यदि आप इसे किसी खजाने पर इस्तेमाल करते हैं तो ताकत और प्रतिष्ठा कम से कम 20% बढ़ जाती है। व्यापार मेले के लेन देन हॉल में औपचारिक कपड़े पहने एक आदमी ने बड़े कुलीन परिवारों के कुछ कनिष्ठों को सामान पेश करते हुए मुस्कुराया। शिलालेख इंस्क्रिप्शन तैयार होने के बाद इसे प्रतीक पत्र पर रखा गया और इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। किसी को केवल वांछित उपकरण को चिह्नित करने के लिए आदेश बोलना था। यह बेहद सुविधाजनक था। यह लेन देन हॉल ऐसी जगह नहीं थी जहां कोई आराम से टहल सकता था। इसके लिए 50 सोने के सिक्के की आवश्यकता थी। औसत मार्शल कलाकार के लिए यह कोई छोटी संख्या नहीं थी। यह उनके लिए आधे महीने के लिए औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने के लिए पर्याप्त था। वेद प्रताप ने शुल्क का भुगतान किया और प्रवेश किया। इस समय उसके भाग्य का कुल योग 75 सिक्के सोना था। उसने लेन देन हॉल में सावधानी से और अत्यंत सावधानी के साथ प्रवेश किया। अगर वह गलती से किसी बोतल या बर्तन से टकरा गया तो भले ही वह अपना शरीर किसी बूढ़ी कुलीन महिला को बेच दे, लेकिन वह इसे वहन नहीं कर पाएगा। वेद प्रताप देखना चाहता था कि शिलालेख मास्टर कैसे पैसे कमाते हैं, लेकिन यह वह मंजिल थी जहां शिलालेख उत्पाद इंस्क्रिप्शन बेचे जाते थे, इसलिए वह यहां आने के लिए केवल पैसे खर्च कर सकता था। यह मास्टर देवेश का काम है? एक युवा कुलीन ने आगे बढ़ते हुए पूछा। वह स्पष्ट रूप से इस मास्टर के काम की प्रसिद्धि से आकर्षित था। क्या आपके पास कोई सबूत है, क्लर्क? निश्चित रूप से युवा मास्टर, हमारे पास सबूत है कि मास्टर देवेश के अपने गुरु भी इसे स्वीकार करेंगे। युवा मास्टर, निश्चिंत रहें कि इस ट्रेडिंग हॉल में सामान का भविष्य ज्ञात है। यदि नहीं तो हम 10 गुना कीमत पर मुआवजा देंगे। हम कितना सोना? 1500 सोने के सिक्के। अगर आपके पास वीआईपी कार्ड है तो हम 10% की छूट भी दे सकते हैं। मुझे लगता है कि युवा कुलीन ने एक पल के लिए इस पर विचार किया। भले ही वह स्पष्ट रूप से अमीर था, 1500 स्वर्ण सिक्के कोई छोटी राशि नहीं थी। यह कीमत सुनकर भले ही वेद प्रताप तैयार था, फिर भी वह चौंक गया। 1500 स्वर्ण सिक्के, यह तो बस स्वर्ग से बरस रहे सोने के सिक्के थे। लेकिन क्योंकि वह खुद ही शिलालेख तकनीक सीख रहा था, तो इतनी जल्दी मुनाफा कमाना मुश्किल होगा। इस सुनहरी बारिश के बारे में सोचकर वेद प्रताप उत्साहित हो गया। वह पहले से ही शिलालेख तकनीक, इंस्क्रिप्शन टेक्निक सीखने के लिए अधीरता से भरा हुआ था।